नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है और आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात अव्वल सबक नंबर 4 सफ़ा नंबर 72 खोलेंगे और वहाँ पर मेरा घर के बारे में जानेंगे। सबक पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा को ये बताना चाहती हूँ कि वो किस तरह इस सबक को पढ़ाएं कि तलबा को इस सबक से मुतलिक मालूमात हासिल हो जाए और उनके अंदर दिलचस्पी पैदा हो इसको पढ़ने की और वो इससे लुत्फ़ उठा सकें। असातिज़ा जब आप सबक को पढ़ाएं तो सबसे पहले आप तलबा से चंद सवालात कर लें। उनसे पूछें कि वो घर के बारे में क्या जानते हैं। सबसे पहला सवाल आप ये कर सकती हैं कि आपके घर में कितने कमरे हैं, जल्दी से बताएं। सारे बच्चे अपना अपना हाथ खड़ा करेंगे और हर बच्चा मुख्तलिफ कमरों के नाम बताएगा, मुख्तलिफ कमरों की गिनती बताएगा। कोई कहेगा मेरे घर में 3 कमरे हैं, एक किचन है, एक बाथरूम है। इसी तरह मुख्तलिफ तलबा के मुख्तलिफ जवाबात होंगे। आप उनकी हौसला अफजाई करेंगे जवाबात सुनकर। उसके बाद आप तलबा से पूछें कि आपके घर में कौन कौन रहता है। तलबा फ़ौरन बताएंगे मेरे घर में अम्मी अबू रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, बहन भाई रहते हैं। इस तरह मुख्तलिफ तलबा के मुख्तलिफ जवाबात लें और उनकी हौसला अफजाई करें। जब आप ये तमाम जवाबात वसूल कर लें तो साथिया कराम आप तलबा को बताएं मैं आपको बताती हूँ कि घर क्या होता है। उनको बताएं घर क्या होता है। घर ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ किसी शख्स के और इसके घराने के अफराद के रहने, सोने, आराम करने, खाना पकाने, नहाने का बंदोबस्त किया जाता है। तलबा को बताएं आपका एक घर है ना, आप वहाँ पर रहते हो, आपकी मामा वहाँ पर खाना पकाती हैं किचन में, आप वहाँ पर वॉशरूम में जाते हो नहाने के लिए। ये तमाम चीज़ें कहाँ पर होती हैं? घर में होती हैं। यहाँ पर तलबा को बताएं कि घर उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर आपकी इंतहाई ज़रूरी चीज़ों के रखने की जगह भी होती हैं और उनको बताएं वो कहीं भी चले जाएं, वो सुबह से शाम तक कहीं भी रहें, लेकिन आखिर वो घर में ही जाते हैं। उनको घर में ही जाकर आराम मिलता है। उनको बताएं कि घर उसकी शख्सियत का अक्स भी होता है और उसकी शख्सियत को बनाता भी है। और साथ ही साथ तलबा को बताएं घर में बहुत से कमरे होते हैं और उनमें बहुत सी मुख्तलिफ जगह होती हैं। कहाँ क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी जगह होती हैं, पहले आप उनसे पूछें। मुख्तलिफ तलबात आपको बताएंगे कि मेरे घर में तो ये जगह है। सबके घरों में ये तमाम जगह मौजूद होती हैं। यानी कि खाना पकाने के लिए हम क्या करते हैं? किचन में जाते हैं। कपड़े बदलने और नहाने के लिए कहाँ जाते हैं? वॉशरूम में जाते हैं। और हमारे घर के बाहर एक छोटा सा लॉन होता है जहाँ पर हम खेलते हैं। ये तमाम चीज़ें घर से मुतल्लिक मालूमात तलबा को देने के बाद आप तलबा को बताएं कि आज मैं आपको बताती हूँ कि जब हम ये सबक मेरा घर पढ़ेंगे तो हम क्या सीखेंगे, हमें क्या क्या मालूमात हासिल होंगी और उसके आखिर में और हमें उर्दू से मुतल्लिक क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले क्या सीखेंगे? हम उर्दू ज़बान में किए गए सवालात को सुन सकेंगे और फट से उसका जवाब दे देंगे। यानी कि हमें सवाल फ़ौरन समझ आ जाएगा। फिर हम अपनी ज़ात, अपने घर और अपने मुतल्लिक मालूमात किसी दूसरे को बड़ी आसानी से बता सकते हैं। हम फहरिस्त देखेंगे अपनी किताब की और उसमें से उन्वानात देखकर तलाश कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इस सबक में एक और चीज़ बड़ी मज़े की सीखेंगे। आपको पता है, हम गिनती सीखेंगे। हमें पता चलेगा कि आपको हिंसों और लफ्ज़ों में गिनती की पहचान हो गई है। कैसे हो गई है? असातिज़ा कराम आपको एक बात बताऊं, जब भी आप गिनती बच्चों को सिखाएं तो उसमें फ़्लैश कार्ड का इस्तेमाल ज़रूर करें। फ़्लैश कार्ड के ज़रिए गिनती के हरूफ की पहचान करवाएं उनको कि कौन कौन से हर्फ हैं और एक के बारे में बताएं। उसको हिंसों में, लफ्ज़ों में, दोनों गिनतियों की पहचान करवाएं। उसके बाद आप ग्रामर पे आ जाएं। ग्रामर में आप क्या सीखेंगे?
ختمہ، سکتہ اور سوالیہ کے بارے میں آپ کو پہچان کروائی جائے گی۔ ان تمام علامات کی پہچان تختہ تحریر پر جملے لکھ کر آپ کروائیں بچوں کو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید معلومات اس سبق سے متعلق چاہیے تو آپ گوہر پبلشر کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پر آپ کو ڈیلی لیسن پلان اور اسکیم آف اسٹڈی سے بہت سی انفارمیشن حاصل ہوگی اور آپ اپنے مزید لیکچر کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔